हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। और ये टेस्ट डेट है 28/12/2020 और यहाँ पर टेस्ट टाइम है 3 से 4:30। तो इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का किया था 28 तारीख का और ये थर्ड शिफ्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है दर्पण छवि का। हमें बताना है इसकी दर्पण छवि किस तरह बनेगी। तो जब दर्पण यहां पर रखा जाएगा तो इसकी दर्पण छवि कैसे बनेगी। सबसे पहले क्या आएगा, y आएगा। सबसे पहले y आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में हमें y लास्ट में दिया है तो ये तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई होगा। फिर आएगा r, तो इन तीनों में ही r दिया है। फिर होगा l, तो इस थर्ड में हमें a गिवन है तो ये भी नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब बचा 1 और 4, तो इनमें से हम देख लेते हैं। L के बाद में आएगा A, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, V दे रखा है, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हारे बनेगी कौन सी, ऑप्शन नंबर 4। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो हमें कथन दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कथन से हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला कथन दिया है कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, तो पायलट का और नौसिखिया का क्या है, नो का रिलेशन है आपस में। नेक्स्ट बोला है कुछ नौसिखिया खिलाड़ी है। कुछ नौसिखिया क्या है, खिलाड़ी है। तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कुछ खिलाड़ी पायलट है। तो पायलट यहाँ पर है, खिलाड़ी यहाँ पर है, तो इनका कोई भी रिलेशन दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमें बोला गया है कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। तो कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। पायलट चाहे तो सारा का सारा खिलाड़ी में जा सकता है, इसके लिए कोई नो का रिलेशन नहीं दिया हमें पायलट से। हमें यहाँ पर दिया, अगर हमसे खिलाड़ी का पूछा जाता कि कुछ खिलाड़ी पायलट नहीं है, तो जो ये वाला है जो नौसिखिया में है वो पायलट में नहीं जा सकता है क्योंकि इनका नो का रिलेशन है आपस में। तो अगर हमसे यहां से पूछा जाता खिलाड़ी से तो ये हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी हमसे कहां से पूछा गया है, पायलट की तरफ से पूछा गया है, तो पायलट सारा का सारा खिलाड़ी में जा सकता है, तो इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड हमारा बोला गया है कुछ पायलट खिलाड़ी है, तो पायलट और खिलाड़ी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट बोला है कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है। तो क्या बोला है, कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है। तो नौसिखिया यहाँ पर है, खिलाड़ी यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ है, तो ये वाला पार्ट अभी नहीं दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ हमें दिया है 464, 6, 216, 7, 27, 9, 729। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, 4 का क्यूब है ये 64, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब 27 तो नहीं होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 343 होता है 7 का क्यूब, और 9 का क्यूब हमें दिया है 729। तो अलग हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है इसकी दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो हमें बताना है दर्पण छवि किस तरह बनेगी। तो यहाँ पर दर्पण होगा, तो इसकी छवि कैसे बनेगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले परसेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में तो ए लिखा है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में हैश लिखा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और थर्ड में, फोर्थ में भी हमें हैश दिख रहा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो परसेंट से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि यहाँ पास में बनेगी, यहाँ से दर्पण रखा जाएगा तो यहाँ पास में क्या आएगा, पहले परसेंट आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है हमें। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है यदि ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ मल्टीप्लाई है, डी का अर्थ डिवाइड है और बी का अर्थ ब्रैकेट है और एफ का अर्थ ब्रैकेट है, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या बोला गया है, बी का अर्थ है ब्रैकेट, तो यहां से ब्रैकेट हो जाएगा 700। ए का अर्थ बोला गया है प्लस 110
एस का अर्थ बोला गया है -90। एफ और डी साथ में दे रखे हैं, एफ डी बी साथ में दे रखे हैं, तो एफ है, एफ से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर दिया है डी, तो डी का अर्थ हो जाएगा डिवाइड, बी का अर्थ हो जाएगा ब्रैकेट। फिर हमें दिया गया है 9, एम 10, तो एम का अर्थ हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर दिया गया है 10, फिर है एस, तो एस का अर्थ हो जाएगा -10 और यहां पर हो जाएगा ब्रैकेट। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 20, इसमें प्लस करेंगे तो ये निकल के आएगा 720। इसमें हमें डिवाइड करना है इसका, तो इसको सॉल्व कर लेते। पहले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो निकल के आएगा 90 माइनस करेंगे 10 तो निकल के आएगा 80, तो 10 से 10 चला जाएगा, 8 9 जा 72, तो क्या निकल के आया 9, ऑप्शन नंबर 4। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो हमें दिया गया है कुत्ता रक्षक, तो घोड़ा क्या? तो कुत्ता रक्षक से कैसे रिलेटेड है? कुत्ते को पालने का उद्देश्य क्या होता है? ताकि वो रक्षा करे, यही होता है कुत्ते को पालने का उद्देश्य। तो घोड़ा पालने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? घोड़ा क्यों पाला जाता है? ताकि घोड़े की सवारी की जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवारी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे जो आगे दिया गया है। तो पहला पॉइंट है, आई से एन हॉकी खेल रहे हैं, तो ये लोग हॉकी खेल रहे हैं। सेकंड पॉइंट बोला गया है, आई और एम बहनें हैं और एन एम का भाई है। आई और एम क्या है? दोनों बहनें हैं और एन एम का भाई है, तो एन इसका भाई हो जाएगा। लास्ट थर्ड बोला है, के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। के आई के चाचा, तो आई के चाचा कौन होंगे? इसके पिता के भाई आई के चाचा हो जाएंगे, इनका पुत्र है के। आगे बोला गया है, जे और एल के पिता के भाई के पुत्र है। जे और एल के पिता, तो के पिता के भाई या तो ये हो सकता है या ऐसा हो इसका एक और भाई हो, उसके ये दोनों पुत्र हो जे और एल, या फिर ये हो सकता है इसी के पुत्र हो जे और एल, तो हमें नहीं पता। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है के एम से किस तरह संबंधित है, तो के एम से किस तरह संबंधित है हमें वो बताना है। तो के यहां पर है, एम यहां पर है, तो ये दोनों क्या है? कजन है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए आरव्यू में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहां पर हमें बताना है क्या संख्या आएगी। तो यहां हमें दिया गया है 14, 10 और 8। यहां पर हमें दिया गया है 12, 8, 6, 14। तो 12, 8, 6 से 14 कब बन सकता है? जब हम इसको 12 और प्लस 8 करें तो ये हो जाएगा 20। 20 में से -6 करें तो 14 निकल जाएगा। यही लॉजिक हम इस पर अप्लाई करके देख लेते हैं। 10 + 6 -4 क्या इक्वल 12 हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 4 जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो यही लॉजिक चल रहा है, तो हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। 14 प्लस करेंगे 10 माइनस करेंगे 8, तो इसमें से 8 चला जाएगा तो बचेगा 2। 14 प्लस करेंगे 2 तो 16 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट भाषा में एक्सेस को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एक्सीलेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें बताना है एक्सीलेंस का कोड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर है ए और यहाँ पर दिया है 1, तो ए की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हमें दिया गया है सी, तो यहाँ पर दिया गया है 3, तो सी की वैल्यू भी 3 होती है। ई 5, एस 19, तो जिस तरह इनकी वैल्यू होती है नंबर में अल्फाबेट की, वैसे ही ये लिखे गए हैं। तो एक्सीलेंस को हम लिख लेते हैं। ई हो जाएगा 5, एक्स हो जाएगा 24, सी हो जाएगा 3, ई हो जाएगा 5, एल 12, E 5,
N14, C3, E5। तो ऐसा हमें कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। तो यहां पर हम बना लेते हैं शांति की बेटी चांदनी, इसकी शादी हुई है अभी से। आगे बोला है आंचल की शादी शांति के नाती पोते सैंडी से हुई है। तो आंचल की शादी शांति के नाती पोते, तो शांति का नाती पोता कौन होगा? इसका बेटा सैंडी, इसकी शादी हुई है आंचल से। आगे हमें बोला गया है अभी का नाती पोता करण है। तो अभी का नाती पोता कौन होगा? या तो वो इसका बेटा हो या फिर इसके और संतान हो और उसका बेटा हो। तो आगे हमें बोला गया है रश्मि करण की माँ है। तो रश्मि करण की माँ है तो मतलब करण इनका बेटा नहीं हो सकता। रश्मि करण की क्या है? माँ है, तो यहां हो जाएगा करण। शौर्य आंचल का पुत्र है, तो शौर्य आंचल का पुत्र यहां पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है शौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है? शौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है? ये कजिन्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा समूह आएगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां हमें दिया है Z, Y, X, W, V। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा U, A, B, C, D, E। नेक्स्ट हो जाएगा F, यहां दिया है F, E, D, C, B, तो A हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है वो हम देख लेते हैं। यहां पर हमें दे रखा है पंचभुज। यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। यहां हमें दिया है सप्तभुज। यहां पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यह आकृति हमें दी है अष्टभुज। तो यहां पर बीच वाली आकृति कौन सी होनी चाहिए? छठभुज होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम छठभुज कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1। और कौन सी दे रखी है? ऑप्शन नंबर 3 हमें दे रखी है छठभुज। तो ये तो नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। तो इन दोनों में से कौन सा होगा? यहां पर हमें दिया है 3 एरो, यहां पर भी हमें 3 एरो गिवन है। तो यहां पर 4 एरो है, तो 4 एरो तो हो नहीं सकते। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित को बेहतर तरीके से वर्गीकृत करेगा। तो हमें बताना है ये किस वर्ग में जा सकते हैं। तो हमें दिया गया है भाला, कैटापल्ट, पिस्टल, राइफल। तो ये कौन से वर्ग में जाएंगे? यहां पर हमें दिया गया है तोप, बंदूकें, हथियार, लड़ाई। तो ये कहां जाएंगे? हथियार में जाएंगे। ये सभी क्या है? हथियार है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शरायु, पिंकी, तनिषा और ममता 4 दोस्त हैं। 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं। एक्स कॉलेज और ए कॉलेज में प्रत्येक में एक एक पढ़ता है। तो 4 लोग हैं जिसमें से 2 तो जे कॉलेज में पढ़ते हैं और एक एक एक्स और ए कॉलेज में पढ़ता है। आगे बोला गया है प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है। तो प्रत्येक क्या है? एक विषय में तो निश्चित रूप से अच्छा है और एक सभी विषय में अच्छा है। तो इनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि सारे ही विषयों में अच्छा है। आगे बोला गया है विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर है। तो 4 विषय हमें दे रखे हैं। जे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में से एक में गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषयों में अच्छा है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है 2 लोग जे कॉलेज में पढ़ते हैं जिसमें से एक सभी विषयों में अच्छा है और दूसरा किस में अच्छा है? दूसरा बोला गया है गणित में अच्छा है। आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है जबकि तनिषा ए कॉलेज में पढ़ रही है। तो तनिषा कहां पर पढ़ रही है? ए कॉलेज में पढ़ रही है। तो यहां पर हो जाएगी तनिषा। पिंकी गणित में अच्छी है। तो पिंकी गणित में अच्छी है तो यहां पर मैथ्स है। तो यहां पर हो जाएगा
पिंकी, पिंकी गणित में अच्छी है। आगे बोला गया है शरायु विज्ञान में अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर पिंकी हो गया। और शरायु के लिए हमें क्या बोला गया है कि वो मैथ्स विज्ञान में अच्छी नहीं है, तो विज्ञान में अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें सभी अच्छे बोले गए, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता शरायु। तो शरायु क्या कहाँ हो जाएगा? शरायु हो जाएगा एक्स कॉलेज में, और इसका सब्जेक्ट हमें पता नहीं है अभी। तो हमसे क्या पूछा गया है? ज्ञात कीजिए कि सभी विषयों में कौन अच्छा है। तो सभी विषयों में कौन अच्छा है? पिंकी यहाँ आ गई, तनिषा यहाँ आ गई, शरायु यहाँ आ गया, तो कौन बचा? ममता बचा। ममता बची जो कि सभी विषयों में अच्छी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला से है, तो यहां पर हमें बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं इसका। तो 8 और 18 का डिफरेंस होता है 10, 32 और 18 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 12 में से 8 जाएंगे, तो यहां पर बचेगा 4 और यहां पर बचेगा 1, 14, यहां हो जाएगा 8 और इधर बचेगा 4 में से 1, यहां पर है +4, यहां पर है +4, तो यहां पर भी होना चाहिए +4, तो यहां हो जाएगा 22, 22 को ऐड करेंगे 52 में, तो कितना निकल जाएगा? 72, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहां पर हमें बताना है कैसी आकृति बनेगी। तो हमें क्या दिया गया है? यहां पर इस तरह की आकृति दी गई थी, तो उसमें क्या किया गया है? ये एरो नीचे की तरफ था और इसमें क्या है? एरो ऊपर की तरफ है। तो यहां पर क्या होगा? एरो इस तरफ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऊपर था तो इसके अपोजिट इधर आया, तो यहां पर इस तरह है तो यहां पर एरो इस तरह होगा, और ये आकृति ऐसी बनेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर सर्किल दे रखा है, अंदर सर्किल होगा नहीं, सर्किल बाहर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस कथन से कौन सा निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है वो हमें बताना है। तो कथन हमें बोला गया है परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है। तो इससे कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है? पहला बोला गया है यदि दंडित किया जाता है तो छात्र समय सीमा का पालन करते हैं, तो क्या ये निकलेगा इससे? आगे बोला गया है कोई छात्र समय पर परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, तो क्या हमें कथन में ये बोला गया है कि कोई छात्र समय पर परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करते? नहीं बोला गया है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड हमें बोला गया है सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा। तो इसका मतलब तो यही होगा, सीधा सीधा जैसा मतलब इसका है वैसा ही मतलब यहाँ पर निकल रहा है। परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान करने के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी यही बोला गया है सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है सूचीबद्ध 4 खेलों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस एक असंगत का चयन करें। तो हमें बताना है इन चारों में से अलग कौन सा है। तो हमें दिया गया है डिस्कस थ्रो। तो अगला क्वेश्चन है उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें दिया गया है संचार, टेलीफोन, पत्र। तो यहां पर दिया गया है संचार, संचार ये हो जाएगा, तो इसमें क्या होंगे? टेलीफोन भी होंगे और पत्र भी होंगे, और टेलीफोन और पत्र का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इस तरह का ये बनेगा डायग्राम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो हमें दिया है टिड्डा, कीट, तो टिड्डे की प्रजाति होती है कीट, तो लक्कड़बग्गा क्या हो जाएगा? स्तनपायी, ऑप्शन नंबर 3।